नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य डेली न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें वुमेन्स इन स्पोर्ट्स एंड देयर कंडीशंस इन इंडिया के ऊपर चर्चा की गई। हमारे साथ डॉक्टर मनीषा कोठेकर मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे और इनसे हम जानना चाहेंगे डिटेल में। मैम, क्या कहना चाहेंगी आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके? आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इसलिए आज हमने आयोजित की कि कल एक पब्लिकेशन सेरेमनी है। एक रिपोर्ट हम पब्लिश करने जा रहे हैं जो एक स्टडी पे बेस्ड है। वो स्टडी हमने स्पोर्ट्स वुमेन इन स्पोर्ट्स ये जो है और उनके जेंडर इश्यूज़ इसको लेकर हमने एक स्टडी किया और वो दो स्टेट्स में किया है, राजस्थान और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो कि फर्स्ट 5 में आता है, यानी अगर स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो, और राजस्थान उससे कम, यानी लास्ट 5 में कॉमनवेल्थ गेम्स का पैरामीटर अगर लेते हैं तो उसमें आता है। इसलिए ये 2 स्टेट्स का हमने सिलेक्शन किया और दोनों स्टेट्स मिलाकर टोटल 25 डिस्ट्रिक्ट्स हमने सिलेक्ट किए और मिनिमम 100 फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट ऐसा हमने सैंपल लेने का हमने तय किया था। उस हिसाब से टोटल 3000 महिलाओं का इंटरव्यू इसमें हमने किया। जो आज प्लेयर है ये क्राइटेरिया था, और कम से कम जिन्होंने स्टेट लेवल या उसके ऊपर खेल में हिस्सा लिया है। तो हमारे पास जो जिन महिलाओं का हमने इंटरव्यू किया उसमें से अधिकतर महिलाएं ये नेशनल लेवल पे खेली हुई और ओलंपिक में जिन्होंने खेला है ऐसी थी, और करीबन 70 डिफरेंट स्पोर्ट्स से वो आई है, वो अलग अलग प्रकार के गेम्स खेल रही है, ऐसी सब महिलाएं थी। अधिकतर स्टूडेंट्स थी और उनका एवरेज जो एज था वो 23 था और मैक्सिमम वेर अनमैरिड। तो इस प्रकार रिसर्च का टाइमिंग रहा है, ये कौन सी किस ईयर के किस ईयर की? ये पिछले साल का था। हाँ, यानी 23-24 में ये कंप्लीट हुआ हमारा, और अभी उसका जो डेटा मिला उसका एनालिसिस करके और उसके साथ हम कल रिपोर्ट पब्लिश कर रहे हैं। एक बड़ा सैंपल माना जाता है रिसर्च के मामले में, और 25 डिस्ट्रिक्ट, यू हैव टू ट्रेवल अ लॉट, 1 to 1 करना होता है, अलग अलग लोगों से मिलना है। तो किस तरह की डिफ़िकल्टीज इस रिसर्च में, कितना मैन पावर चाहिए? एक्चुअली मोर देन 100 की टीम हमारी इन्वेस्टिगेटर की थी, जिन्होंने फील्ड में काम किया, फील्ड इन्वेस्टिगेटर करके, और वो ज़्यादातर स्पोर्ट्स बैकग्राउंड के थे, जो क्रीड़ा भारती के भी क्रीड़ा भारती से जुड़े हुए थे, और इसलिए उनको ये पता था कि प्लेयर्स को हम कहाँ मिल सकते हैं, कैसे उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन जो आपने चैलेंज की बात की वो ज़रूर ये है कि एक का अगर इंटरव्यू करना है तो कम से कम 4 बार 5 बार उनको मिलना, उनका समय लेना, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चनर था। 178 क्वेश्चंस उसमें थे और करीबन 1.5 घंटा एक प्लेयर का लेना, ये बहुत वैसे डिफ़िकल्ट जॉब था। लेकिन हमारी जो प्लेयर्स है उन्होंने ठीक से उनको कन्विंस किया कि आपसे हमें चाहिए कि आप इसमें क्या, आपका एक्सपीरियंस क्या है, उसके ऊपर हम कल जाकर पॉलिसी में क्या ला सकते हैं चेंज, उसके बारे में बताने वाले हैं। तो आप उस पर हमें समय दीजिए, और हमें बहुत आनंद है कि इस प्रकार से बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिला। इसके साथ साथ हमने कुछ फोकस ग्रुप डिस्कशंस भी किए। जैसे एक स्पोर्ट्स में समझो बैडमिंटन का है तो उस पूरे ग्रुप को सामने बिठा के क्वालिटेटिव डाटा जिसको हम कहते हैं वो लेने का प्रयास था वो, और उनको क्वेश्चंस किए। सेम पैरामीटर्स थे लेकिन क्वेश्चनर उस प्रकार से हमने नहीं लिया, एक ही स्पोर्ट्स के, जिसमें जो खुल के कुछ बातें और समझ में आ सकती है, इसलिए वो था। कुछ हमने स्टेक होल्डर्स के इंटरव्यूज़ किए, स्पेसिफिक इंटरव्यू, जैसे साई के अथॉरिटीज़ है, एसोसिएशन के जो प्रमुख है, या फिर स्पोर्ट्स टीचर है, या खुद कोई जो अनुभवी खिलाड़ी जिसको हम कहते हैं, ऐसे भी इंटरव्यूज़ हमने किए। उनसे भी जानने की कोशिश की आज के जेंडर इश्यूज़ इसमें क्या है। आपने इतनी सारी बातें की, अभी क्या कुछ बदलाव हुआ है? और आउटकम के बारे में अगर हम बात करें, कल तो खैर फाइनल रिजल्ट आएगा, लेकिन आप अगर हमारे ऑडियंस को बताना चाहें तो कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस पे इमीडिएटली काम करने की ज़रूरत है, और एक मुद्दा और ऐसा जो आपको लगता है कि शॉर्ट आउट हो चुका है, जो वुमेन के लिए अच्छा है, बट अनदर वन व्हिच नीड टू एड्रेस? जी, मुझे ऐसा लगता है कि एक तो जो फैमिली में जिस प्रकार से सपोर्ट चाहिए वो आज के जो प्लेयर्स हमने लिए थे सैंपल में, उनका बहुत अच्छा मिल रहा है, एक चीज़। दूसरी चीज़ जो हमें लगती है कि जो हेल्थ कंसर्न्स हमें लगते हैं कि जैसे मेंस्ट्रुअल हेल्थ है, या प्रेगनेंसी है, या मदरहुड है,
तो ये चैलेंजेस आज की जो फीमेल प्लेयर्स है वो बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है। उन्होंने कहा कि ये कोई हमारे लिए एक बैरियर नहीं है, जो हमें बहुत इनकरेजिंग लगता है कि जो नए आने वाले प्लेयर्स को भी ये मोटिवेट कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो बिल्कुल बेसिक नीड्स है, जैसे सेपरेट वॉशरूम्स या सेपरेट ड्रेसिंग रूम्स या जिसको हम फीमेल कोच कहेंगे, ऐसे ये इसकी बहुत स्कारसिटी है, जिसको हमने बहुत ज़रूरी है देखना और उपलब्ध करवाना, ये बहुत ज़रूरी है। जो मुख्य बातें निकल के आई, जो कुछ समय पहले तक भारत में कहा जाता था कि महिलाओं को खेल में परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता है, वह एक मेजर बदलाव देखने को मिला है कि हर परिवार अपने परिवार की लड़कियों को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। और चाहे वो महिलाओं की जो नियमित दिनचर्या हो, उसको लेकर के भी होने वाले बैरियर्स में लड़कियां अब यूज टू हो चुकी है और अपने आप को ढाल चुकी है। लेकिन जो अहम मुद्दा उठ के आता है, उसे एड्रेस करने की सख्त से सख्त ज़रूरत है, क्योंकि इससे संबंधित कई शिकायतें भी आती है और कई नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह के वाक़या भी हुए जो महिलाओं के साथ जो वुमेन कोच है वे होने की ज़रूरत है। और कहीं न कहीं मैन पावर में उतनी संख्या में महिला उपलब्ध नहीं हो पाती है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन जसवंत सिंह के साथ विनोद कुमार, दिव्य डेली न्यूज़, दिल्ली। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।